नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ राधेश अंबरागी। आइए शुरुआत करते हैं आज की सबसे तेज और अहम खबरों के साथ। कहे बेताल सुनो विक्रम। अगस्त में खेल क्रांति लौट चुकी है। ओलंपिक के इस नजरिए से आप अनुमान लगा सकते हैं। वहीं आज की जो सबसे अहम खबर है, ओलंपिक में 121 साल में पहली बार नीरज ने भारत को दिलाया एथलेटिक्स में गोल्ड। जो सबसे अहम कड़ी रही है, अब तक भारत के 7 मेडल हो चुके हैं, जिसमें पहला ये गोल्ड मेडल है जो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने जीता है। उसके साथ ही मीराबाई चानू, रवि दहिया, बजरंग पूनिया, पीवी सिंधु, लवलीना और हॉकी टीम ने भी गोल्ड मेडल जीते हैं। टोटल 7 गोल्ड मेडल हो गए हैं। इसी के साथ ही बाला पर विजय तिलक के माध्यम से पूरा भारत जश्न मना रहा है। और विजय पूनिया ने कहा, नीरज चोपड़ा ने कहा जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने न दे, जब मेहनत के अलावा और कुछ अच्छा न लगे, जब लगातार काम करने के बाद थकावट न हो, तो समझ लेना कि नया इतिहास रचने वाला है। ये जो है एथलेटिक्स गेम 2017 में गोल्ड जीतने पर नीरज चोपड़ा ने कहा था। वहीं भारत मां का स्वर्ण श्रृंगार के माध्यम से ये पंक्तिबद्ध हुआ। गोल्डन बॉय नीरज ने कहा, मेडल मिल्खा जी को समर्पित। एथलेटिक्स में ये भारत का पहला गोल्ड मेडल है। इससे पहले 1900 के पेरिस ओलंपिक में नॉर्मन रिचर्ड ने ब्रिटिश इंडिया की ओर से खेलते हुए एथलेटिक्स में 2 सिल्वर मेडल जीते थे। नीरज ने कहा, ये मेडल मिल्खा जी को मैं समर्पित करता हूँ। इसी के साथ ही एक स्पेशल कवरेज रहेगी नीरज चोपड़ा और ये जो 7 गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के रत्नों के ऊपर। इसी कड़ी में अगले दौर में आप देख सकते हैं इसी यूट्यूब चैनल पर केस ऑफ द इंडिया के ऊपर। तो हम विस्तृत चर्चा उस स्पेशल कवरेज में करेंगे। इसमें बस यही कहना चाहूंगा कि ओलंपिक में 121 साल में पहली बार नीरज ने भारत को दिलाया एथलेटिक्स में गोल्ड। जेवलिन थ्रो के अंदर ये उपलब्धि हासिल की। उसके साथ ही विभिन्न रोचक प्रसंगों की चर्चा भी हम स्पेशल कवरेज में करेंगे नीरज चोपड़ा के साथ और 6 मेडलिस्ट और उनकी टीम के बारे में। तो ये पढ़ लेते हैं हम खबरों को लगातार रखने के बारे में। आज का पंचांग है 8 अगस्त 2021, श्रावण कृष्ण पक्ष, अमावस्या, संवत 2078 के साथ आज का सेट। आज के संघर्ष पर अवकाश रखते हैं। संघर्ष से मत घबराना, तब इंसान अकेला होता है, सफलता के बाद दुनिया उसके साथ हो जाती है। तो निश्चित रूप से आज के ये सुविचार के साथ ही हम लोग इस अहम खबरों को शुरू करते हैं। वहीं असम से मिजोरम के रास्ते बंद, भीड़ को उकसा रही है पुलिस, अभी नहीं सुलझा है विवाद। असम मिजोरम के बीच खूनी झड़प को 1 हफ्ते से ज्यादा बीत चुका। केंद्रीय नेताओं से लेकर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री तक कह रहे हैं कि अब विवाद नहीं है। असम और मिजोरम के सीएम साझा बयान दे चुके हैं कि अब पुरानी बातों को भूल दोनों राज्य शांति कायम कर चुके। केंद्रीय गृह मंत्रालय का फैसला दोनों को मान्य होगा, मगर इस साझा बयान का जमीन पर कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। दोनों राज्य की सीमा पर तनावग्रस्त इलाकों में पुलिस थानों के पास तो कोई आदेश तक नहीं आया। नतीजा तनाव पहले से कहीं ज्यादा बढ़ रहा है। वहीं लद्दाख जाने के लिए अब नहीं लेना होगा इनर लाइन परमिट। लेह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सैलानियों व स्थानीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट जरूरी नहीं होगा। लद्दाख प्रशासन ने यह व्यवस्था खत्म कर दी। अब तक यहाँ आने के लिए विशेष इनर लाइन परमिट लेना होता था। 2017 से इस व्यवस्था के तहत 300 रुपए पर्यावरण व 100 रुपए रेड क्रॉस शुल्क लिया जाता था। इसके साथ ही जॉनसन एंड जॉनसन के सिंगल डोज टीके को आपात मंजूरी दी गई। टीका भारतीय बाजार में कब से मिलेगा ये अभी तय नहीं। नई दिल्ली, भारत में जॉनसन एंड जॉनसन के सिंगल डोज वाले कोविड-19 रोधी टीके के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, इससे संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में देश के प्रयासों को और मजबूती मिलेगी। इसी के साथ ही 1 साल पूरा हुआ, IIM पहुंचे 5000 छात्रों में से अधिकांश नहीं देख सके अपना ड्रीम कैंपस। देश के सबसे प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान IIM में 2 साल के डिग्री प्रोग्राम का आधे से ज्यादा सत्र ऑनलाइन पूरा हो गया। अब करीब 11 महीने की पढ़ाई बची और कोविड के बढ़ते केस के बीच संस्थान जल्द खुलना कठिन है। अगर जनवरी 2022 से ऑफलाइन सेमेस्टर हुआ तो संभवतः 1 सेमेस्टर की ऑफलाइन पढ़ाई कर 2020 के बैच के छात्रों को डिग्री मिल जाएगी। वहीं बाढ़ से कोटा संभाग में 13,000 मकान ढहे, 27 की मौतें हो चुकी। प्रदेश में मानसून शनिवार को कुछ
हल्का पड़ा। कोटा संभाग तो जिसमें कोटा, बाराबंकी, झालावाड़ और धौलपुर में बाढ़ तबाही मचा चुकी है। अकेले कोटा संभाग में अब तक 12,900 मकान ढह गए हैं, जबकि 27 लोगों की मौत हो गई है। बूंदी में 12, कोटा में 6, बारा में 7 और झालावाड़ में 2 मौतें हुई। ग्राउंड सर्वे के बाद यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। सरकार को इसके तहत आपातकालीन व्यवस्थाएं जिस प्रकार वो कर रही है वो और बढ़ानी चाहिए, ताकि लोगों की जान माल की हानि को रोका जा सके। वहीं सबसे अहम खबर में दाता के द्वार आस्था अपार, ऑनलाइन चढ़ाया 1.5 करोड़। सांवलिया जी के भंडार से निकले 4.9 करोड़ रुपए दान पात्र में। पूरी भेंट राशि की अभी गणना बाकी। कृष्णधाम सांवलिया जी में शनिवार को भंडार खोला गया, जिसमें 4 करोड़ 90 लाख रुपए भेंट राशि निकली। अभी गणन बाकी है। सांवलिया जी मंडपा चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। आप जो है दर्शन के लिए जा सकते, बहुत ही मनोरम, बहुत ही अच्छा मंदिर। वहीं सेना प्रमुख ने कहा, फिल्मों में हीरोइन के कर्नल पिता को हमेशा खड़ूस ही क्यों दिखाया जाता है, इससे बचें। FTI के टीवी विंग के कार्यक्रम में पहुंचे जनरल नरवणे। देश चुनौतियों से गुजर रहा पर सेना और मजबूत हुई है, जनरल नरवणे ने बात कही। पुणे थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, मैंने फिल्मों में हमेशा भारतीय सैन्य अधिकारियों का घिसा पिटा रूप देखा है। भारतीय फिल्मों में खूबसूरत हीरोइनों के कर्नल पिता को हमेशा खड़ूसी दिखाया जाता है, जो सिल्क का गाउन पहनता है, वहीं उसके एक हाथ में विस्की की बोतल और दूसरे हाथ में बंदूक होती है। ये वाकई में मुझे परेशान करता है। सृजनात्मक आजादी का मैं सम्मान करता हूं, पर मुझे लगता है कि घिसे पिटे तरीके से किसी समुदाय और किरदार को दिखाने से बचना चाहिए। सेना प्रमुख ने ये बातें भारतीय फिल्म और टेलीविजन FTII पुणे के कार्यक्रम में कही। मौका था FTII के टेलीविजन विंग की स्वर्ण जयंती 1971 से लेकर 2021 के उद्घाटन समारोह का। वहीं फिल्मी दुनिया में होमवर्क करें और केवल अपने काम पर ही फोकस करें, नीना ने कहा है। एक्ट्रेस नीना गुप्ता ने यंग स्ट्रगलर्स को कास्टिंग काउच से बचने के लिए सलाह दी। उन्होंने हाल ही में खुलासा भी किया कि अपने करियर के शुरुआती दिनों में वो भी करीब कास्टिंग काउच का शिकार हो गई थी। आज इंडस्ट्री में की क्या स्थिति है, वे ये कहने की बेस्ट पोजीशन में नहीं है। इसके साथ ही अपकमिंग स्पोर्ट्स फिल्म में लीड एक्टर को 6 महीने तक दी जाएगी हॉकी ट्रेनिंग। अगस्त अंत में अनाउंस होगी ध्यानचंद बायोपिक। मेन लीड की रेस में शाहरुख और विक्की आगे होंगे। वहीं एक्टिंग करते करते थक गया, सोचता हूँ ब्रेक ले लूं, पंकज ने कहा। सोन चिड़िया फेम अभिषेक चौबे करेंगे निर्देशन। लव रंजन की फिल्म के सेट पर नुसरत की तबीयत बिगड़ी। वहीं रिलीज हुआ द एम्पायर का ट्रेलर और पोनियिन सेल्वन का आखिरी शेड्यूल शूट करेगी ऐश्वर्या राय। वहीं बाघों के संरक्षण के लिए राजस्थान में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। प्रदेश में बाघों के संरक्षण के लिए प्रदेश में विशेषज्ञ समिति गठित की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समिति के गठन को मंजूरी देते हुए उसे बाघों के कुनबे को बढ़ाने व उनके संरक्षण के लिए दीर्घकालीन कार्य योजना बनाने को कहा है। इसके साथ रीट 2021 भाषा विषयों में 31 तक कर सकेंगे संशोधन। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 रीट परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को भाषा विषयों में संशोधन करने का ऑफलाइन अवसर दिया गया है। अभ्यर्थी 31 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे। अभ्यर्थी रीट की वेबसाइट RAJE राज एजू बोर्ड rajeduboard.rajboard.rajasthan.government.in रीट पर जाकर इसके लिए प्रारूप डाउनलोड कर 300 रुपए प्रति संशोधन शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही भ्रष्टाचार में 2,000 रुपए की घूस लेते RBM अस्पताल का डॉक्टर अनिल गुप्ता दूसरी बार गिरफ्तार। ऑपरेशन करने के बदले मांगे थे रुपए, पकड़ा गया तो खूब रोया भ्रष्ट डॉक्टर। RBM अस्पताल के भ्रष्ट डॉक्टर अनिल गुप्ता को शनिवार सुबह ACB की टीम ने 2,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। अब आज के इस दौर में जाहिर सी बात है अधिक से अधिक ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को हटाया जाए और ईमानदार लोगों को प्रतिस्थापित किया जाए, लगाया जाए या भर्ती किया जाए, ताकि देश का विकास अच्छे ढंग से। वहीं कैसी होगी डिजिटल करेंसी के अंदर। RBI के डिप्टी गवर्नर T रविशंकर ने हाल ही में कहा कि RBI देश में व्यवस्थित डिजिटल करेंसी के ऑपरेशन के लिए मॉडल को इस साल के अंत तक पेश कर सकता। डिजिटल करेंसी का मुद्दा पिछले कई माह से
ट्रेंड में है और रविशंकर के इस ताजा बयान के बाद ये कदम और आगे बढ़ गया है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि डिजिटल करेंसी से जुड़े विभिन्न पहलुओं का गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया जा रहा है। क्रिप्टो प्राइवेट वर्चुअल करेंसी से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अध्ययन के लिए बनी अंतर मंत्रिमंडलीय समिति ने साल 2019 में ही सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC की सिफारिश की। सफलता का फार्मूला 3D फॉर्मेट और बहुभाषीय फिल्में हैं। जासूसी थ्रिलर बेल बॉटम को सिनेमाघरों में रिलीज करने के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई। ये सुनिश्चित करने के लिए दर्शक सिनेमा हॉल में किसी न किसी बहाने आई। इससे 3D फॉर्मेट में भी रिलीज किया जा रहा। आर्म चेयर पर 3D चश्मा पहने अक्षय कुमार का एक प्रमोशनल वीडियो पहले ही वायरल हो चुका है। वहीं व्यर्थ की बातों को जो सहन न कर सके वही असली युवा है। पर्वत से जब कोई बेनाम चढ़ना बहता है तो वह कभी भी तयशुदा रास्तों से नहीं गुजरता, उसे तो बहना आता है। उसका बहना किसी नियम कायदे से नहीं बंधा होता। एलन वॉट्स की किताब का नाम है ताओ द वाटर कोर्स वे। इसमें ताओ का आशय है मार्ग और ताओ यानी जीवन का झरना। वह झरना जो बिना किसी प्रयास के अपने आप सहजता से बढ़ता रहता है। मानवीय योजना और नियमों के साथ जो बहे उसे नहर कहा जाएगा। छोटा सा बड़ा रोचक प्रसंग था। वहीं नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने के बाद में उनके पिताजी सतीश कुमार ने कहा है, मैं बहुत खुश हूं कि मेरे बेटे के प्रयास से देश का सपना पूरा हुआ। उसके ट्रेनिंग के स्तर को देखने के बाद हमें यकीन हो गया था कि ये पदक जरूर जीतेगा। पिता की आशाएं सबके लिए रहती हैं, इनके लिए बड़ी आशाप्रद थी। वहीं 3000 हेक्टेयर की पहाड़ी 12 साल बाद नीलकुरिंजी से गुलजार हुई। तस्वीर केरल के इडुक्की जिले की है, जिसको आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। बड़ा ही मनोरम दृश्य है। यहाँ मुन्नार में सालोम हिल्स पर 12 साल बाद खिले नीलकुरिंजी के फूलों से 3000 हेक्टेयर में फैली लुढ़कती पहाड़ी गुलजार होगी। ये फूल जुलाई अगस्त में खिलते हैं और अक्टूबर तक रहते हैं। मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर ए उषा राजा नंथिनी बताती हैं कि दुर्लभ नीलकुरिंजी के फूल 30 से 60 सेमी तक ऊंचे होते हैं। फूल अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार ही खिलते हैं। अब यहाँ नए फूल 2033 में खिलेंगे। खास बात यह है कि नीलकुरिंजी के फूलों से निकला शहद 15 साल तक खराब नहीं होता। नीलकुरिंजी के फूल को पहली बार 2006 में तमिलनाडु और केरल में देखा गया था। भारत में दुर्लभ नीलकुरिंजी की 46 प्रजातियां हैं। मुन्नार में रहने वाले बिनू पॉल बताते हैं कि केरल के लोग इन फूलों के खिलने का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि वे इन्हें समृद्धि की निशानी मानते हैं। दूसरी तरफ इन फूलों को देखने के लिए हर साल दुनिया भर से 10 लाख लोग पहुंचते हैं। मालूम हो कि इससे पहले 2018 में मुन्नार की अला मनाई हिल्स पर नीलकुरिंजी के फूल खिले। वहीं तालिबान ने जेल तोड़ 700 लड़ाकों को छुड़ाया। सरिया कानून लागू किया गया। 3 लाख अफगानी अपने देश में ही बेघर हुए। 40,000 से ज्यादा ईरान की शरण में। अफगानिस्तान की सेना और तालिबान के बीच संघर्ष बढ़ रहा है। वहीं तालिबान से लड़ने के लिए महिला गवर्नर की फौज बाल्किस्तान की महिला गवर्नर सलीमा माजी ने तालिबान से लड़ने के लिए 600 लोगों की फौज तैयार की, जो प्रांत के चारों ओर तैनात हैं। उन्होंने मवेशी बेचकर हथियार और जरूरी सामान खरीदा है। भारत को टीके की और खुराक दे अमेरिका। अब तक 75 लाख खुराकें ही दी, कृष्णमूर्ति ने कहा है। वहीं कश्मीर तिरंगे के रंग में रंगा लाल चौक का घंटाघर। एक समय लाल चौक पर आतंकियों और कट्टरपंथियों को द्वारा राष्ट्रध्वज फहराने की चुनौती दी जाती थी। आज वही लाल चौक तिरंगे के रंग में सराबोर है। कश्मीर में श्रीनगर के लाल चौक स्थित घंटाघर को 15 अगस्त से पहले तिरंगे रंग में रंग दिया गया है। इसकी तस्वीर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और अभिनेता अनुपम खेर समेत कई लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की। वहीं कनाडा में भीषण गर्मी के बाद अब सूखा, किसानों पर आजीविका का संकट। सैकड़ों गाय बैल नीलामी में। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कनाडा ने जून में भीषण गर्मी और जंगल में आग जैसी घटनाओं का सामना किया था। अब देश के कई हिस्से सूखे का सामना करने से कई किसान परिवारों पर आजीविका का कष्ट आ गया है। गौवंश के लिए चारे की कमी होगी। किसी मवेशी बेचने को मजबूर है। वे सैकड़ों की संख्या में गाय बैलों को बेचकर बाजारों में पहुंच रहे, ताकि उन्हें बेचकर कुछ आर्थिक संकट दूर हो सके। वहीं इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए यूनिवर्सल चार्जिंग स्टेशन सिलेंडर की तरह खाली बैटरी देकर चार्ज बैटरी ले सकेंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग में सबसे बड़ी परेशानी उसे लंबी यात्रा के दौरान चार्ज करने की होती है।
इस परेशानी को दूर करने में कुछ स्टार्टअप ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। एक स्टार्टअप यूनिवर्सल चार्जिंग स्टेशन का कॉन्सेप्ट लेकर आया है, जहां किसी भी कंपनी की गाड़ी चार्ज हो सकती है। इसको हम स्पेशल कवरेज में विस्तृत चर्चा करेंगे। इसमें इतना ही। जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट पर भी प्रभावी होगी। देश में ये 84% सुधार होगी। इसकी मंजूरी पर अब सहमति जाहिर हो रही है। या वहीं इटली में बनाई गई वायलिन के आकार की नाव कोरोना से जान गंवाने वालों को ये समर्पित है। 40 फीट है इस अनोखी नाव की लंबाई। वेनिस, इटली के वेनिस में एक अनोखी नाव बनाई गई। ये नाव वायलिन के आकार की है और कोरोना महामारी से जान गंवाने वाले लोगों को समर्पित है। इस नाव की लंबाई 40 फीट है। शुक्रवार को इसे परीक्षण के लिए पानी में उतारा गया था। स्पेशल कवरेज में इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। वहीं पाक सेना के खिलाफ आवाज उठाई, 2 पत्रकार गिरफ्तार। लाहौर पाकिस्तान में सेना और सरकारों के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाले लगातार निशाने पर ले जा रहे हैं। लाहौर में वरिष्ठ पत्रकार सईद इमरान शौकत का उनके घर से अपहरण कर लिया गया। इसके अलावा देश की सेना पर बरसने वाले वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर के भाई आमिर मीर को भी गायब कर लिया गया है। वहीं मनाए रक्षाबंधन, यंग भास्कर के संग बहन को दे उपहार। भास्कर का ये प्रसंग है छोटा सा, जिसको भास्कर न्यूज से उठाया गया है एजुकेशनल पर्पस के लिए। डिजिटल इश्यू सब्सक्रिप्शन पर स्पेशल ऑफर भी दिया जा रहा है। यंग भास्कर हमेशा अपने पाठकों के लिए कुछ नया और बेहतर करने के लिए संकल्पबद्ध है। प्रत्येक अंक में पहले से ज्यादा रोचक जानकारियां, ज्ञानवर्धक आर्टिकल्स और मनोरंजक एक्टिविटीज के लिए बच्चों के काफी लोकप्रिय है। रक्षाबंधन पर यंग भास्कर ब्रांड ऑफ टुगेदरनेस एक्टिविटी में एंट्रीज आमंत्रित कर रहा है, जिससे बच्चे अपनी बहन या भाई के साथ एक यादगार फोटो और संदेश यंग भास्कर के इंस्टाग्राम पेज @young.bhaskar पर भेज सकते हैं। चयनित एंट्रीज सोशल मीडिया और मैगजीन में प्रकाशित की जाएगी। ब्रिटेन 16 साल का होने तक हर बच्चे का डिजिटल खर्च 41 लाख रुपए। लंदन डिजिटल होती हुई दुनिया के बीच तकनीक पर खर्च भी बढ़ रहा है। ब्रिटेन में हुए एक शोध के अनुसार जब तक बच्चा 16 साल की उम्र तक पहुंचता है, तब तक माता पिता को तकनीक पर 41 लाख रुपए से अधिक राशि का भुगतान करना पड़ता है। 2 साल पहले तक ये खर्च 10,000 रुपए के आसपास था। मनी सुपरमार्केट के शोध के अनुसार कई माता पिता कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन में अपने बच्चों को शिक्षित करने में मदद करने के लिए तकनीक पर निर्भर रहने को मजबूर हुए हैं। ये शोध स्कूली उम्र के बच्चों वाले 2000 माता पिता के एक सर्वे पर आधारित है। सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार 77% माता पिता ने कहा कि वे बच्चों को स्कूल भेजने की लागत के बारे में चिंतित है। एनीवे, इसी के साथ क्या आज की समाचार बुलेटिन में इतना ही। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मैंने सटीक बताए हैं, उनको बस आप याद रख लेना। साथ ही स्पेशल कवरेजेस को आप जरूर देखना, क्योंकि उसमें जो विश्लेषण है वो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए अपने परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है। यूपीएससी वालों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही निबंध लेखन में, और इसके साथ ही जो टू द पॉइंट पेपर्स होते हैं, जैसे पटवार हुआ, जैसे जेईएन हुआ, एसआई हुआ, पुलिस कांस्टेबल, ऐसे जो जूनियर इंजीनियर के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो स्पेसिफिक टू द पॉइंट्स वाले क्वेश्चन होते हैं, 1 लाइन एमसीक्यूज, वो भी इनसे बनाए जा सकते हैं। तो आपके लिए ये बेहतरीन दौर में लेकर आया। आभार आपका बहुत बहुत मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस टाइम।